अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वाक़या एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का है। उसके बाप का नाम असलम था। कहा जाता है कि पहले ज़माने में एक गांव था जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद था। उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी। उस गांव में यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में परिंदे रहा करते थे और उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। उसका नाम सीमा था। असलम अपनी बेटी सीमा पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहां की लड़कियों पर बहुत ज्यादा जुल्म और नफरत की जाती थी। जब आप उन पर होने वाले जुल्म के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि सीमा की माँ नहीं थी। वो घर के सारे काम करती और खेतों की भी देखभाल करती। सीमा के पास बहुत सी बकरियां थी। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों में ले जाया करती थी। एक मर्तबा वो अपनी बकरियां चराने के लिए पहाड़ों की तरफ चली गई। सीमा वहां जाके बैठ गई और उसने अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। सीमा जब बैठ गई तो उसकी आंख लग गई और उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सबसे खूबसूरत बकरी वहां पर नहीं है, कहीं गायब हो गई है। अब सीमा काफी परेशान हो गई और अपनी बकरी को ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते उसको एक तरफ से अपनी बकरी की आवाज सुनाई देने लगी। सीमा ने अपनी बकरी की आवाज का पीछा किया। देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे बकरी बंधी हुई है। वो बकरी पानी पी रही थी। लड़की देखकर काफी परेशान हुई कि इतनी वीरान जगह पर मेरी बकरी को यहाँ किसने बांधा और ये पानी पी रही है। सीमा बकरी के करीब गई तो वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के अंदर एक नेक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। सीमा ने जब बकरी को खोलना चाहा और अपने साथ ले जाने लगी तो बकरी सीमा के साथ जाना नहीं चाहती थी। सीमा ने बकरी को कहा कि ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है और मेरे साथ जाना नहीं चाहती है। बकरी अपनी जुबान में कुछ बोलने लगी, लेकिन सीमा को बकरी की बात समझ में नहीं आ रही थी। इतने में ही वो नेक बुजुर्ग झोपड़ी से बाहर आ गए और वो बुजुर्ग लड़की को कहने लगे कि ए प्यारी बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीमा बोली कि ए बाबा, ये बकरी मेरी है। मैं अपनी बकरी को चराने के लिए पहाड़ों में लाई थी। मेरी आंख लग गई और ये बकरी कहीं गायब हो गई। मैं इसको ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। अब मैं इसको वापस ले जाना चाहती हूँ। सीमा बकरी को खोने के लिए वापस आई तो सीमा को चक्कर आ गया। काफी गर्मी थी और गर्मी का मौसम था। सीमा सुबह से निकली हुई थी बकरियों को चराने के लिए और दोपहर का वक्त हो चुका था और बकरियों को ढूंढते हुए भी वक्त काफी लग गया था। इसीलिए सीमा को चक्कर आ गए। सीमा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बुजुर्ग ने लड़की को पानी पिलाया और कहा कि लगता है बेटी तुम बहुत मेहनत करती हो। सीमा बोली, जी हाँ बाबा, मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए दोपहर को यहाँ आती हूँ। बुजुर्ग सीमा की कैफियत समझ रहे थे। बुजुर्ग बोले, बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए। सीमा गर्मी की वजह से घबराई हुई थी। कहने लगी कि काश ये मौसम अच्छा हो जाए और गर्मी चली जाए, यहाँ पर ठंड हो जाए। बुजुर्ग बोले कि बेटे, अगर यही बात है तो तुम्हारी ख्वाहिश को अभी पूरा कर देते हैं। उसके बाद उस बुजुर्ग ने वजू किया और फिर एक जगह पर बैठ गए और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और अपनी जुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने बाबा की तरफ गौर किया तो बाबा दुआ कर रहे थे। फरमा रहे थे कि या अल्लाह, हमारी और इस लड़की की दुआओं को कबूल कर ले। ए अल्लाह, तू हमारी दुआ सुन ले। बाबा दुआ करते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। दुआ मांगते हुए बुजुर्ग की पलकें भीग गई। यहाँ तक कि बुजुर्ग के मुंह से सिसकियों की आवाज आने लगी और सीमा यहूदी लड़की बुजुर्ग को हैरान होकर देख रही थी। सीमा सोचने लगी कि लोगों को जिंदगी में दुआ मांगते बेशुमार देखा है और इस तरह मांगते हुए पहली बार देख रही हूँ। और अजीब बात तो ये है, न जाने ये बुजुर्ग किससे मांग रहे हैं। बुजुर्ग का रोना और मांगना मुख्तलिफ था।
वो लड़की हैरान होकर देख रही थी कि ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो यहूदी लड़की थी। लड़की ने आसमान की तरफ देखा, जो थोड़ी देर पहले सूरज अपनी आंखें दिखा रहा था वो कहीं जाकर छुप गया है, और हवाएं जो इतनी गर्म थी वो अब ठंडी होने लगी थी। जंगल अब ठंडा हो चुका था, ऐसे लग रहा था कि कहीं पर बर्फ गिर रही है। हवाएं ठंडी हो गई, आसमान पे बादल छा गए और पुरसुकून मौसम हो गया। उसके बाद एक मर्तबा फिर बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो बुजुर्ग अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। सीमा ने देखा कि बुजुर्ग की दुआ तो कबूल हो चुकी है। अब बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया तो सीमा ने देखा कि बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। बुजुर्ग ने अपने हाथों से रुमाल उठाया और अपने आंसुओं को साफ किया और फरमाया कि देख लो बेटी, मेरा रब किसी बंदे की दुआ को नहीं टालता। सीमा बोली कि आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा रब, किसका रब, आप कौन से रब की बात कर रहे हैं, और अचानक ये मौसम इतना ठंडा कैसे हो गया है? बुजुर्ग बोले कि मैं उस रब की बात कर रहा हूँ जो अकेले वाहिद है, जो तुम्हारा और मेरा रब है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो तारीफ के लायक है, उसके सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। उस रब के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ अपने रब से ही मांगते हैं। और जो तुमने देखा, मैं उठ रहा था, बैठ रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने 2 रकात नमाज नफल के पढ़े हैं और उसके बाद मैंने दुआ मांगी है। और तुम देखो बेटा कि मेरे रब ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। सीमा बोली कि ए बाबा, आज मैंने अजीब ही मामला देखा है। आप मुझे बताएं कि आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, कैसे दुआ करते हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे कि ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ चीज चाहिए होती थी तो मैं रोने लग जाता था, जिद कर लेता था। मेरी माँ मुझे देखकर तड़प जाती थी और मेरी जिद को पूरा कर देती थी। बुजुर्ग बोले कि जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा तो मैं एक आलिम दीन के पास कुरान पाक की तालीम लेने के लिए जाने लगा। कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। मुझे आलिम दीन ने बताया कि अल्लाह पाक एक इंसान से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बस तब से ही ये बात मैंने अपने दिल में बिठा ली, और बेटी तब से ही मैं कोई भी जायज दुआ मांगता हूँ तो अल्लाह पाक मेरी वो दुआ कबूल कर लेता है। और अल्लाह पाक एक इंसान से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। जो भी अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह ताला से जायज सच्ची दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। सीमा परेशान होकर बोली कि क्या मतलब बाबा, मुझे, मेरी बकरियों को और इस सारी दुनिया को, जिन परिंदों को, सभी को अल्लाह ने बनाया है। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले जी हाँ बेटा, ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। सीमा बोली तो बाबा आप मुझे वो कलमा पढ़ा सकते हैं जो कलमा पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। हाँ क्यों नहीं बेटा, जरूर पढ़ाएंगे। बुजुर्ग बोले जी बेटा आप वजू कर ले। बुजुर्ग ने सीमा को वजू करना सिखाया। उसके बाद बुजुर्ग ने लड़की को कलमा पढ़ाया और नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाया, और सीमा खुश हो गई और मुसलमान हो गई। उसके बाद वो लड़की अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आ गई। घर आई तो आगे बाप एक डंडा हाथ में लिए खड़ा हुआ था और कहने लगा कि आज तुमने देर क्यों लगाई है। लड़की बोली बाबा वो बकरियां जंगल में खो गई थी और मैं उनको ढूंढने में लग गई, इसीलिए ही मुझे घर आते देर हो गई। इस बात पे उसके बाप ने जोर से लड़की को तमाचा मारा। इस बात पे उस जालिम बाप ने बेटी को डंडों से मारना शुरू कर दिया और बेटी मार बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो रोने लगी और उसके जहन में वही बुजुर्ग आए। बुजुर्ग बोले कि बेटी रो मत, उठो, हिम्मत करो और नमाज पढ़ो। लड़की ने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। उसके बाद वो लड़की बुजुर्ग की तरह ही दुआ मांगने लगी, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। बेटी अब दुआ करती चली जाती है और रोती चली जाती है कि या अल्लाह तू मेरे बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ए अल्लाह तू मेरे बाप के दिल में इस्लाम की शम्मा रोशन कर दे।
اس کے بعد صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ سیما اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی اور وہ اس دن اس کا ظالم باپ بھی اس لڑکی کے پیچھے آ گیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ سیما نماز پڑھنے لگی۔ اتنے میں ہی اس کا باپ آ گیا اور اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کے باپ کو بہت غصہ آیا کہ یہ یہاں آ کر یہ کام کرتی ہے۔ اس کے باپ کو جب غصہ آیا تو وہ ڈنڈا لے کر بیٹی کی طرف بڑھا۔ ڈنڈا بیٹی کو مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک شیر آ گیا اور اس شیر نے اس آدمی پر حملہ کر دیا۔ جب شیر نے ظالم باپ کی پیٹھ پر حملہ کیا تو وہ زخمی ہو گیا، لیکن شیر کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ اس کو جان سے ہی مار ڈالے۔ اتنے میں ہی وہ اللہ والے آ گئے اور شیر سے کہا کہ اے شیر رک جاؤ۔ شیر بزرگ کے کہنے پر رک گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ بزرگ کون ہے اور اس کے کہنے پر وہ شیر رک بھی گیا۔ بزرگ بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی بیٹی کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ تمہیں پتا ہے تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ ظالم آدمی بولا کہ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ بزرگ بولے کہ بالکل تم نے صحیح سنا، تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے اور تمہاری جان بھی تمہاری بیٹی کی وجہ سے بچی ہے۔ وہ ظالم آدمی کہنے لگا کہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ میری جان میری بیٹی کی وجہ سے بچی ہے۔ بزرگ بولے اچھا تو میں اس شیر کو دوبارہ بلاتا ہوں۔ بزرگ نے ایک آواز دی اور وہ شیر دوبارہ آ گیا۔ جب وہ شیر اس ظالم آدمی کی پیٹھ پر حملہ کرنے لگا تو وہ آدمی بزرگ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ آدمی رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ والے مجھے بچا لیجئے، مجھے یہ شیر مار ڈالے گا اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ میری جان میری بیٹی کی دعا سے بچی ہے۔ بزرگ بولے کہ تم اپنی بیٹی کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہو؟ وہ آدمی بولا کہ اب میں ظلم نہیں کروں گا، میری جان اس شیر سے بچا لیجئے۔ بزرگ نے شیر کو وہاں سے بھیج دیا اور اس آدمی سے کہا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس آدمی کی بھی آنکھیں کھل گئی اور وہ اپنی بیٹی سے کافی شرمندہ ہوا اور بزرگ کو کہنے لگا کہ اے اللہ والے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے اس آدمی کو بھی کلمہ پڑھایا اور وہ آدمی بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں باپ بیٹی خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے جہالت کا دور تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، لیکن جب ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی جاتی ہے، نہ کہ غم منایا جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ شکریہ۔